हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे ईएमआई के कुछ और प्रॉब्लम। जैसा कि प्रॉब्लम वाले सेशन अभी पिछले 2-3 लेक्चर से शुरू है, तो इसमें भी हम होपफुली प्रॉब्लम ही करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें टाइप ऑफ प्रोफाइल बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ प्रोफाइल है। अगर ये चैप्टर आपका अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसके वजह से मतलब सिर्फ ईएमआई नहीं है, इसमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, और भी बहुत सारे चैप्टर, कैपेसिटर का भी थोड़ा सा है और करंट का। तो ये सारे चीज का समझिए कि ये कोर चैप्टर है ईएमआई। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और टाइम लगेगा भी। तो आज देखते हैं 57 नंबर एचसी वर्मा का ये प्रॉब्लम है, फ्लक्स इन द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें रेजिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है आर, इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है। आर रेजिस्टेंस आपको दे दिया है और आपसे पूछा है कि इसमें करंट है, तो जिसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और करंट जो है इस रेट से वेरी कर रहा है, आई नोट साइन ओमेगा टी, इस रेट से करंट वेरी कर रहा है। और आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा है आपसे कि फ्लक्स बताइए, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है ईएमएफ बताइए, और थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है हीट इवॉल्व होगा, और वो भी टाइम कितना बीच में 0 to 20 पाई बाय ओमेगा आपको दिया हुआ है। बी डॉट ए होता है सिंपली फाई, दैट इज फ्लक्स। फर्स्ट पार्ट में आपसे वही पूछा है कि फ्लक्स बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड का। तो जैसा कि डिस्टेंस जो है वेरी करेगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस, ये जो स्क्वायर है इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको स्मॉल आर दे दिया है, इसका टोटल रेजिस्टेंस। इसमें जो करंट वेरी हो रहा है, इसमें आई करंट जा रहा है, और करंट जो है साइनोसाइडली उसका ग्राफ है, सिंपल है, साइनोसाइडली ग्राफ है। आपको क्या बताना है, पहले आपको बताना है फ्लक्स। तो जैसा कि फ्लक्स होता क्या है, बी डॉट ए, इसमें आपको पता है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको पता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब ये आपका आ गया सिंपली फ्लक्स। फ्लक्स अब आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, एरिया तो इसका कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, जिसके वजह से फ्लक्स भी चेंज करेगा। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, दोनों का डॉट वेक्टर। अब क्या है एक्चुअली में, मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से चेंज कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस जिस वजह से बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है तो आपको पता ही है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। अब बीच का रेजिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस आप x ले लीजिए, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग, और मैक्सिमम। और इसका एरिया क्या होगा, एरिया आप सिंपली ले सकते हैं, इसका लेंथ आपको पता है। अब एक एलिमेंट लेंगे, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, एक्स चेंज करेगा। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये सिंपली आपका ये आ जाएगा। लॉन्ग वायर के केस में आपका सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये आ गया। ये क्या है, सिंपली एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहां से डिस्टेंस, इस स्ट्रेट लॉन्ग वायर से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और जिस टाइप से डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, जिसके वजह से आपको क्या पता चल गया कि ये जो है फ्लक्स हमेशा चेंज कर रहा है, और आपको क्या पूछ रहा है, फ्लक्स का वैल्यू। तो सिंपली इंटीग्रेशन इसमें यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हम एलिमेंट लेंगे। अब एलिमेंट लेंगे, यहां समझिए कि एलिमेंट एक लिए, छोटा सा एलिमेंट, और उसका डिस्टेंस जो है, एक एलिमेंट लिए जिसका डिस्टेंस इस स्ट्रेट लॉन्ग वायर से इसका जो डिस्टेंस है वो x है। यहां से जो डिस्टेंस है x है, और इसका थिकनेस जो है dx जो होगा, इसका थिकनेस ले लेते हैं इस स्क्वायर का थिकनेस। अब हम क्या निकालेंगे, अब इसका एरिया को हम ले लेते हैं dA, क्योंकि सिंपल सा बात है, dA जब बोले तो समझ जाइएगा कि उसका एलिमेंट पार्ट। क्यों एलिमेंट ले रहे हैं, क्योंकि ये वैरी कर रहा है, डिस्टेंस पे ये डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है।
तो डी ए हो जाएगा, ए इसका लेंथ है और डी एक्स इसका थिकनेस है, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली एरिया। तो हम क्या निकाल रहे थे, फ्लक्स। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इनटू, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सिंपल सा बात है, जब इधर से करंट जा रहा है तो क्रॉस का मतलब है माइनस के, याद रखिएगा, और डॉट का मतलब प्लस के। तो सिंपल सा बात है, उधर ही हम क्या, और एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं b इंटू ए इंटू कॉस 0, दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है म्यू नोट आई, और आई का वैल्यू भी आपको पता है 2 पाई एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली a इंटू डी एक्स इंटू एरिया। अब ये क्या हो जाएगा, फाई के जगह पे डी फाई। डी फाई क्यों, क्योंकि एलिमेंट का, जब भी हम डी ए ले रहे हैं तो उस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट हम लिए हैं, ये जो है थिकनेस जिसको हम लिए हैं लास्ट में डी एक्स, ये आपका थिकनेस हो गया, तो एलिमेंट है, तो याद रखिएगा क्या है, एलिमेंट पार्ट का जो एरिया होता है उसको डी ए कहते हैं, और उस एलिमेंट का जो फ्लक्स है तो इसको आप एलिमेंट्री फ्लक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री फ्लक्स भी है, इसको आप कह सकते हैं। तो ये फ्लक्स है। अब दोनों साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, इधर भी कर लेंगे और इधर भी कर लेंगे इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन कर लेंगे, दोनों साइड, टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन, क्योंकि ये वेरी कर रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, डी फाई का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सिर्फ फाई हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, म्यू नोट बाई 2 पाई आई, और सिंपली यहाँ पे बच जाएगा ए भी बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा। अब बच जाएगा यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स। अब ध्यान से देखिए x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो x घटते 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 यहां तक आ सकता है, तो x का मिनिमम वैल्यू b और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी। सिंपल सा बात है, ये पूरा मैक्सिमम हो जाएगा, तो a प्लस बी, इस पॉइंट पे अगर हम पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब मिनिमम क्या हो सकता है, b, सो लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट b हो जाएगा, अपर लिमिट a प्लस बी हो जाएगा। तब बस इसमें पुट कर दीजिए, अब कुछ वैल्यू बचा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा। बस इसमें भी याद रखिएगा, पहला में फ्लक्स पूछा है, दूसरा में ईएमएफ पूछा है, और लास्ट वाले में हीट डेवलप, और टाइम क्या चाहिए, 0 से 20 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ध्यान से देखिए, आप फ्लक्स का वैल्यू क्या आ गया, बोथ साइड क्या कर लेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, डी फाई मतलब एलिमेंट पार्ट का, तो बी डॉट ए कॉस 0, दोनों के बीच का एंगल 0, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो ये होता है म्यू नोट आई बाई 2 पाई एक्स। याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट पे आपको अगर निकालना हो तो इसकी मैं फॉर ए लॉन्ग वायर के केस में, तो ये हो गया, एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू डी एक्स, कॉस 0 का वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, ये आपका डी फाई आ गया, बोथ साइड अब इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। और लिमिट हम अभी बताए थे कि मिनिमम b हो सकता है और मिनिमम a प्लस बी हो जाएगा मैक्सिमम। अब बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा फाई दैट इज फ्लक्स ड्यू टू दिस लूप। तो ये आपका आ जाएगा सिंपली वैल्यू म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, मिनिमम आपका ए और मैक्सिमम ए प्लस बी, मिनिमम बी और मैक्सिमम, इसका सिंपली वैल्यू निकाल लेंगे। ये टाइम बस याद रखिएगा, इसमें आपको हीट इवॉल्व निकालना है। तो ये आपका आ गया म्यू नोट आई ए 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा एल एन एक्स। अब एक बार हम अपर लिमिट पुट कर देंगे ए प्लस बी और लोअर लिमिट बी, तो ये आपका आ गया सिंपली फाई का वैल्यू फ्लक्स। तो क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई ए बाई 2 पाई, आई का भी वैल्यू आप बस रख दीजिएगा,
आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ln a प्लस बी बाय बी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा log a माइनस log b, एक बार अपर लिमिट, तो वहां से डायरेक्ट आपका याद रखिएगा log a माइनस log b, log a बाई log b होता है। तो वही कर दिए, और आपका आ जाएगा फाई का वैल्यू सिंपली म्यू नोट आई a बाई 2 पाई ln 1 प्लस a बाई बी। ये आपका आ गया फाइनल आंसर फ्लक्स। फ्लक्स का वैल्यू आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा था कि फ्लक्स बताइए ड्यू टू दिस स्क्वायर लूप, और इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है कैपिटल आर। अब सेकेंड पार्ट में ईएमएफ पूछा है, और ईएमएफ क्या होता है, सिंपली ईएमएफ डी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि डी फाई बाई डी टी का जो वैल्यू होता है यही आपका ईएमएफ होता है। जैसे कि हम बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज, जब करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उससे एसोसिएटेड होता है, तो वो बढ़ता घटता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। सेकेंड पार्ट में आपको डी फाई बाई डी टी नहीं, तो डी फाई बाई डी टी के लिए आपको कम से कम फाई तो पता होना चाहिए, तभी तो आप उसको डिफरेंशिएट। अब क्या करेंगे, फाई का डिफरेंशिएशन, मतलब फ्लक्स का डिफरेंशिएशन, यानी रेट उसका निकालना है, रेट चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स विथ टाइम। टाइम से उसको क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमको क्या करना है, टाइम के साथ उसको डिफरेंशिएट कर देना है। ये जो फ्लक्स का वैल्यू है इसको हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे हम निकाल लेते हैं, और जो इसका करंट है वो साइनोसाइडली, तो आई का वैल्यू है आई नोट साइन ओमेगा टी, ये बात याद रखिएगा। तो आपका आ जाएगा फाई, आपका आ गया फाई का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नोट आई बाई 2 पाई इंटू ए ln 1 प्लस ए बाई बी, ये आपको फाई आ गया। अब हमको क्या निकालना है, डी फाई बाई डी टी, दो बोथ साइड क्या करना है, तो टेक बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। both side differentiation with respect to टाइम के साथ हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो ये इधर आ जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी, फाई के साथ डिफरेंशिएशन किए, और उधर अब डिफरेंशिएशन करना आई के जगह पे। ध्यान से देखिए, ये सारा तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के जो मल्टीप्लाई रहता है तो वो तो बाहर आ जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे क्या क्या है, म्यू नोट कांस्टेंट टर्म है आपका, ए कांस्टेंट टर्म है, 2 पाई कांस्टेंट है, ln 1 प्लस ए बाई बी, ये भी आपका कांस्टेंट है। सिर्फ एक ही वेरी कर रहा है करंट, करंट किस रेट से वेरी कर रहा है, तो आई नोट का वैल्यू आपको है आई नोट साइन ओमेगा टी, इसके रेट से बढ़ रहा है। तो सिर्फ यही फ्लक्चुएट कर रहा है टाइम से, तो उसी का हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। तो ये आई नोट ही रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है, साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ आ जाएगा आपका ओमेगा। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन, ये आपका हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका वैल्यू आपका आ गया सिंपली म्यू नोट इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 पाई ln 1 प्लस ए बाई बी, और यहां से आ जाएगा आई नोट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। और लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि हीट इवोल्व होगा, और वो भी आपका टाइम दे दिया है।
इसमें आप बताइए कि हीट कितना इवॉल्व होगा। जैसा कि हीट इवॉल्व के लिए हम हमेशा बताते हैं, हीट के लिए हमेशा I² RT। सिंपल सा बात है। रेजिस्टेंस आपको टोटल रेजिस्टेंस I दे दिया हुआ है, करंट आपको पता है, और इसमें पूछा है थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है हीट इवोल्व। देखिए दो वर्ड है, एक हीट इवोल्व और दूसरा हीट प्रिसिपिटेटेड और डिसिपिटेट। तो अगर हीट डिसिपिटेट पूछ रहा है तो DH/dt पूछ रहा है, और अगर सिंपली हीट पूछ रहा है हीट इवोल्व, तो हीट इवोल्व के लिए हर बार हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, I² RT। अब आप देखिए आपको क्या निकल गया, यहां से EMF निकल गया, E का वैल्यू निकल गया, तो E बराबर आपको पता है IR होता है, और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है स्मॉल r, तो यहां से I निकल जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा E/R, स्मॉल r है दिया हुआ। तो यहाँ से करंट हम पहले निकाल लेते हैं कि करंट कितना आएगा इसमें। तो करंट आ जाएगा, E का वैल्यू आपका क्या आया था, μ0 A/2π। इसमें आपका करंट का वैल्यू अब आ जाएगा, वही करंट का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 2πr, r इसके वजह से A ln 1 + A/b। तो ये आपका आ गया इंटू I0 इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आपका आ गया सिंपली करंट आ गया आपका। अब बस इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा हीट इवोल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, हीट इवोल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बस I का भी वैल्यू पता है, R रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस भी आपको स्मॉल r में दिया हुआ है, तो यहाँ कैपिटल R दिया हुआ, टाइम भी आपको पता है, टाइम कितना दिया हुआ है, T बराबर 0 to 20π/ω। अब हर चीज पता है, बस वैल्यू पुट कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट भी आपका आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में लाए वही अब थर्ड पार्ट में है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। I पता है, R पता है, T पता है, तो आपका अब बस वैल्यू बस रख दीजिए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, μ0 A/2πr, इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि I का स्क्वायर है, और यहाँ पे ln 1 + A/b है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। I0 का स्क्वायर, ω0 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ω/t, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, R स्मॉल r, और टाइम के लिए आपको क्या रखना है, T बराबर आपको 20π/ω। बस अब ध्यान से देखिए, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा इजी करेंगे तो ध्यान से देखिए, एक 2π से एक 2π के, सिंपल सा बात है, 2π से ये कैंसिल होगा कितना बार में, 10 बार में, और एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो एक ही ओमेगा बचेगा। तो ये आपका आ गया μ0, या ध्यान से देखिए ये 4πr² रहेगा, नीचे एक पाई बच जाएगा, अब बाकी यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ गया सिंपली हीट इवोल्व। अब इसको इजी कर लीजिए, ये आपका आ गया हीट इवोल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो I का वैल्यू है, R आपको स्मॉल r दिया हुआ है, T आपको ये, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, बस ये आ गया। सो होपफुली EMF, लेकिन इंड्यूस्ड EMF पूछा है फैराडे लॉ से बताइए। अब इसमें हम दो मेथड यूज करेंगे, दोनों मेथड से इसको हम एक एक करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। वैसे पूछा है आपसे कि फैराडे लॉ से ही बताइए, तो ध्यान से देखिए आपको क्या पूछा है, इंड्यूस्ड EMF, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी इंड्यूस्ड EMF हम निकाले थे, वैसे ही इसको भी निकाल लीजिए, तो आसान है। जैसा कि phi इज इक्वल टू B.A होता है। तो ध्यान से देखिए, फिर वापस से, क्योंकि इसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम किए थे, लेकिन इसमें एक और है, इसमें वेलोसिटी भी आपको दे दिया हुआ है।
तो उसका भी आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिए, ऐसे कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है विच इज x डिस्टेंस, x डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब ध्यान से देखिए, यहां से x डिस्टेंस पे है और याद रखिएगा एंड हुज थिकनेस इज, इसका जो थिकनेस है एंड हुज थिकनेस इज, एंड हुज थिकनेस इज dx, इसका थिकनेस हम dx ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, कंसीडर कर लिए। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया। तो एरिया क्या होगा, सिंपली b, इसका आपको विड्थ पता है और यहां से इसका थिकनेस जो है वो हम क्या एज्यूम कर लिए हैं, dx। तो इसका dA लिख लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट पार्ट का जो एरिया है उसको dA से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका आ जाएगा b इंटू dx। अब ध्यान से देखिए, एरिया भी है और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में फिर एंगल जो बनेगा वो 0 ही बनेगा, क्योंकि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, वो क्रॉस होगा, मतलब सिंपली -k डायरेक्शन में। और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बीच का एंगल 0। सो यहाँ पे लिख सकते हैं b इंटू a cos 0। अब इसको d फाई ले लीजिए, मतलब एलिमेंट का एरिया, याद रखिए एलिमेंट्री फ्लक्स इसको ले लेते हैं। और आपको सिर्फ फ्लक्स नहीं निकालना है, आपको निकालना है ईएमएफ। तो ध्यान से देखिए, लास्ट में क्या करेंगे, हमको फिर से एक बार डिफरेंशिएट भी करना है। तो ध्यान से देखिए, आपको फ्लक्स भी पूछा, आपसे फ्लक्स और डी फाई बाई डी टी निकालना है। याद रखिए, ये आपका होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि हम पहले भी बता चुके हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ध्यान से देखिए, अब इसको लास्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो दोनों के बीच का एंगल 0। अब ध्यान से देखिए एरिया, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कितना होगा, x डिस्टेंस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है μ0I/2πx। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लेते हैं, μ0I/2πx। एरिया क्या है, b इंटू dx। अब ध्यान से देखिए, dx x जो वेरी कर रहा है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, ये घटते 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 लास्ट में ये a पॉइंट हो जाएगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा इसका, मैक्सिमम ये हो जाएगा, ये टोटल लेंथ यहाँ तक जो लेंथ है। तो ध्यान से देखिए, ये l है, ये a है, तो टोटल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम a प्लस l। अब मिनिमम क्या होगा, ये घटते 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 ये घटते घटते यहाँ पर पहुंचेगा, तो ये मिनिमम लेंथ a, तो मिनिमम a और मैक्सिमम a प्लस l। अब क्या करेंगे, d फाई है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, लास्ट में हमको दोनों को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लास्ट में डिफरेंस, पहले तो फाई निकल जाए, फ्लक्स निकल जाए। तो ध्यान से देखिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो ये आपका फाई आ गया और ये आपका आ जाएगा फिर वही। और इसको एक मेथड, ये आपका समझिए कि फर्स्ट मेथड है। अब ध्यान से देखिए, फिर सेकेंड मेथड यूज करेंगे, 2πx b इंटू डी एक्स a और लास्ट में a प्लस l। तो इसमें सिंपली अब फाई का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, फाई आपका आ गया μ0I/2π, और यहाँ b एक कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा ln dx/x, और यहाँ से a और यहाँ पे a प्लस l। फिर इसको बस इसको सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा सिंपली फाई का वैल्यू
म्यू नोट आई बी बाय 2 पाई ln x। अब एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट a प्लस एल, लोअर लिमिट a प्लस सिर्फ a। तो यहाँ से आपका सिर्फ फाई आया, अभी हमारा वैल्यू नहीं आया, अभी सिर्फ हमारा फाई मतलब फ्लक्स निकला है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसका फिर डिफरेंशिएशन कर लेंगे लास्ट में। तो ये आपका फाई का वैल्यू आ गया सिंपली म्यू नोट आई बी अपॉन 2 पाई ln a प्लस एल बाय ए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू नोट आई बाय 2 पाई ln 1 प्लस एल बाय ए। तो ये आपका आ गया सिंप्लीफाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के बाय डी टी, इसको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमको सिंपली डी फाई बाई डी टी निकालना है। फाई निकल गया, ये फर्स्ट मेथड है। फिर हम इसका एक अल्टरनेट मेथड निकालेंगे, जैसा कि ये आगे भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। तो वो थोड़ा सा इससे इजी मेथड रहेगा, तो इसीलिए पहले हम इसको फैराडे लॉ से बता रहे हैं, बाकी हम फिर उसको नेक्स्ट मेथड से भी बताएंगे VBL वाले प्रॉपर्टीज से। तो इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फाई का वैल्यू आपका आ गया, फाई का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नोट आई बाई बी 2 पाई ln 1 प्लस एल बाय ए। इसमें करंट का फ्लो आई है। इस बार करंट जो है समझिए कि वेरी नहीं कर रहा है, पिछला वाला तो वेरी कर रहा था। अब हमको निकालना है डी फाई बाई डी टी। अब ध्यान से जो कांस्टेंट टर्म है वो तो कांस्टेंट रहेगा, म्यू नोट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है 2 पाई। अब ध्यान से देखिए, लॉग का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं इसको एल बाय ए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हम इसको थोड़ा सा इसी में लिख लेते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय ए होता है, मतलब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है, याद रखिएगा, ये तो आपको पता भी होगा। तो 1 बाय एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग का हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 बाय ए। तो ए हो जाएगा आपका ए प्लस एल बाई ए, 1 बाय ए हो गया। उसके बाद क्या होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है इसीलिए ये बच गया, इस कांस्टेंट टर्म है। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय। अब ध्यान से देखिए अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ध्यान से देखिए u बाई बी, आप ऐसा समझिए कि v बाई यू या u बाई v, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन कर लिए, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका करेंगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो u बाई वी के लिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी प्लस सिंपली एल जो है। अब इसमें ध्यान से देखिए कौन वेरी कर रहा है, लेंथ वेरी कर रहा है या विड्थ वेरी कर रहा है। तो ध्यान से देखिए बी को इस बार कांस्टेंट लिए हैं और ये जो है इसका लेंथ एल जो है इसका वेरी कर रहा है। तो ध्यान से देखिए डी ए बाई डी टी, इसको हम वी देखेंगे कि ध्यान से देखिए वेलोसिटी इस टाइप से वेरी कर रहा है, वेलोसिटी इस टाइप से वेरी कर रहा है। तो ध्यान से देखिए डी ए बाई डी टी को हम वी लास्ट में हम लिख लेंगे। तो ध्यान से देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1 बाय एक्स हो गया। अब ध्यान से देखिए अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान से देखिए ए, इस स्ट्रेट लॉन्ग वायर से डिस्टेंस जो है इसका हर बार चेंज कर रहा है, क्योंकि ये v वेलोसिटी से ये जो रेक्टेंगल है मेटालिक रेक्टेंगल, ये आपका मेटालिक रेक्टेंगल है, मेटालिक रेक्टेंगल ये हमेशा वेरी कर रहा है, आगे की तरफ वेरी कर रहा है।
तो जिसके वजह से इसका जो डिस्टेंस है, किससे डिस्टेंस, इसका जो ए जो डिस्टेंस है ये वेरी कर रहा है। तो अभी ए है, फिर कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वेलोसिटी इसका v है, तो कुछ टाइम के बाद, क्योंकि टाइम से ये वेरी कर रहा है, और ये जब आगे जाएगा तो इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर से इसका डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सो इसमें अगर डी ए बाई डी टी ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v, क्योंकि ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मिनिमम ये a है, तो यहां से जो है डी ए बाई डी टी ये आपको v हो जाएगा। बाकी जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म ये था, और कांस्टेंट टर्म को हमेशा बाहर कर लेते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, u बाई v पे करेंगे तो पहला वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस एल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को एज ए मल्टीप्लाई में, फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी टी, और फर्स्ट फंक्शन एज ए मल्टीप्लाई में, तो a प्लस एल, और लास्ट में क्या हो जाता है, सिंपली v स्क्वायर, लास्ट में u बाई v में, लास्ट में v स्क्वायर, मतलब जो नीचे है तो a स्क्वायर, ये हो गया। सिंपली ध्यान से देखिएगा, l जो लेंथ है ये कांस्टेंट है, लेकिन यहां से जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, यानी कि d l बाई डी टी ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो लेंथ है वो फिक्स है, और किसी भी कांस्टेंट का, यानी कि डी सी बाई डी टी, यानी कि c अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, यानी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो होता है। इसका लेंथ चेंज करने वाला नहीं है, लेंथ इस रेक्टेंगल का एल ही रहेगा, चाहे वो कितना भी आगे चला जाए, कितना भी वेलोसिटी उस पर v है, तो जिसके वजह से यहां से जो परपेंडिकुलर ये जो वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यहां से जो डिस्टेंस ये है ये वेरी कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये जब वेरी करेगा तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यानी याद रखिएगा डी एल बाई डी टी ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि एल इसका लेंथ चेंज नहीं करने वाला है। तो ये बहुत ही सोचने वाली चीज है। बाकी इसका डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, अब कुछ इस क्वेश्चन में रहा नहीं, तो ध्यान से डी एल बाई डी टी जीरो हो जाएगा। बाकी ये ध्यान से देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ गया, b बाई टू पाई, और ये आपका आ जाएगा a अपॉन ए प्लस एल। और ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे l का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। a का डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, v, क्योंकि वही वेरी कर रहा है, तो डी ए बाई डी टी यहाँ पे v हो जाएगा, तो v इंटू ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए, v इसका डी ए बाई डी टी का v हो गया, और लास्ट में a से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस डी ए बाई डी टी दैट इज v इंटू ए प्लस एल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये आपका आ गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ a बच जाएगा, और आपका आ जाएगा सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका ईएमएफ है जो कि आपसे पूछा है, म्यू नॉट आई बाई बी बाई टू पाई। यहाँ पे आपका हो जाएगा a प्लस एल इंटू ए, और ऊपर में क्या हो जाएगा, सिंपली v कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ l। तो ये आपका आ गया सिंपली वैल्यू। दिस इज रिक्वायर्ड ईएमएफ। जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये ऊपर एक v बच जाएगा, और इसका लेंथ l। तो क्या आ गया, सिंपली वैल्यू आप इसमें याद रखें, इसका जो वैल्यू आया। अब इसको हम थोड़ा सा सेकेंड मेथड से, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ गया, ईएमएफ का वैल्यू आपका आ गया म्यू नोट आई बी इंटू टू पाई v इंटू एल ए इंटू ए प्लस एल। ये आपका आ गया सिंपली ईएमएफ का वैल्यू। अब इसको हम सेकेंड मेथड से, अल्टरनेट मेथड या सेकेंड मेथड, उससे ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा, से तो हम उसका ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ लाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ।
अब ध्यान से देखिए, अब सेकेंड मेथड से हम इसको थोड़ा सा और इजी करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन ये सेकेंड मेथड आपके लिए समझिए कि आप ट्रिक का ही काम करेगा। उसमें कुछ भी इंटीग्रेशन ये सब का यूज हम करेंगे नहीं। अब इसमें हम नेमिंग दे दिए हैं ABCD। अब ये V वेलोसिटी से आगे जा रहा है और आपको निकालना है इसके वजह से कितना इंड्यूस्ड EMF होगा। अब ऐसा समझिए कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट I है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है और इसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है, इसका विड्थ जो है B दिया हुआ है और ये V वेलोसिटी से ये आगे मूव कर रहा है, V वेलोसिटी से ये आगे मूव कर रहा है। अब इसके वजह से इसमें इंड्यूस्ड EMF क्या होगा वो आपको बताना है। तो एक तो हम फर्स्ट मेथड से आपको बताएं। अब आपको सिंपल क्वेश्चन है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और ये एक रेक्टेंगल, मेटालिक रेक्टेंगल है। अब इसमें कितना इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होगा उसको आपका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसको बहुत इजी वे में हम बनाएंगे। इसमें पहले पार्ट में वो थ्योरी पार्ट किए थे, लेकिन इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि हम बताए थे EMF जो होता है VBL, ये हम प्रूफ करके लाए थे। तो ध्यान से देखिए V क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए AB की वजह से EMF ड्यू टू AB। अब AB की वजह से क्या होगा भाई, ध्यान से देखिए V क्रॉस B। जब भी किसी पे भी फोर्स निकालना हो तो हम हमेशा यूज करते हैं V क्रॉस B। इससे आपको फोर्स का पता चल जाएगा कि अब जिधर फोर्स लगेगा, तो ध्यान से देखिए ये आगे जा रहा है तो AB एक्चुअली में ये है, और जा भी उधर रहा है जिधर वेलोसिटी है। तो ध्यान से देखिए V क्रॉस B में हमेशा रहेगा, याद रखिएगा, एक लेंथ रहेगा इस टाइप से और वेलोसिटी इधर रहता है, तो जिसके वजह से उसमें एक तरफ प्रोटॉन पूरा का पूरा मतलब एक्यूमुलेट होता है, दूसरे तरफ जो होगा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होता है और बीच में क्या बन जाता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है। और वहीं से हम VBL लाए थे। तो अगर VBL वाला कंसेप्ट आपको समझ में आता है, मोशनल EMF में हम बताए थे, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसमें फिर कोई चैलेंज नहीं है। और अगर आपको मतलब मोशनल EMF समझ में नहीं आया है तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी है। बस मोशनल EMF वाला कंसेप्ट से आप थोड़ा सा जाइए। L लेंथ है, सिंपल सा बात है, समझिए कि B लेंथ का एक रॉड है, आप ऐसा समझिए इसको। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप इजी से समझ सकते हैं। समझिए कि एक रॉड है, वो इस टाइप से मूव कर रहा है, V वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। बस ऐसा समझिए कि एक रॉड है जो V वेलोसिटी से इस टाइप से मूव कर रहा है, तो जिसके वजह से EMF कितना इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू आपको हम बता चुके हैं, VBL। तो ध्यान से देखिए इसके वजह से, तो इसमें कि फोर्स किधर लगेगा, फोर्स जब भी हमको निकालना होता है तो हम हमेशा यूज करते हैं V क्रॉस B। तो ध्यान से देखिए V आगे क्रॉस, तो ध्यान से देखिए ऊपर, तो ऊपर जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर सारा प्रोटॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मेटालिक है जैसा कि आपको बता दिया है, तो इस पे सारा प्रोटॉन यहाँ पे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपली इधर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और इधर नेगेटिव टर्मिनल। एग्जैक्टली इधर भी BC के थ्रू, ये हम किसके थ्रू बना रहे हैं, AC, EMF ड्यू टू AC। क्योंकि ध्यान से ऐसा आप समझिए कि एक रॉड है, ऐसे जा रहा है V वेलोसिटी से, तो इधर सारा इस पे जो फोर्स लगेगा मतलब प्रोटॉन पे वो ऊपर लगेगा, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन पे नीचे लगेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और इधर पॉजिटिव टर्मिनल। यही काम क्या हो जाएगा, यही एग्जैक्टली किस में हो जाएगा, AC में भी हो जाएगा, BC में। तो ध्यान से देखिए इसमें और उसमें दोनों में क्या हो जाएगा, इसमें भी फोर्स किसे लगेगा, सिंपल सा V क्रॉस B यानी ऊपर, यानी V क्रॉस B ये थंब का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन फोर्स का लगेगा। तो फोर्स जब ऊपर लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा है पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, इधर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव
चार्ज एक्यूमुलेशन, तो फिर बन जाएगा इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव, और ए बी के वजह से ईएमएफ ड्यू टू ए बी के वजह से जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, वेलोसिटी तो है लेकिन इसमें, अब ध्यान से देखिए, इसमें फोर्स ही नहीं लगेगा। सिंपल से बात है, v क्रॉस b, इसमें फोर्स ही नहीं लगेगा क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तो इसमें लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में और इसमें लग रहा है, तो इधर नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, इधर पॉजिटिव, इसके वजह से। तो आप समझ सकते हैं, अब एक सर्किट ऐसा है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव, और ऐसा। तो अब इसमें ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप समझिए, ईएमएफ का मतलब हो जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इधर से, तो ध्यान से देखिए एक दूसरे को क्या करेगा, सिंपली अपोज करेगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब नेट, या आप ऐसे समझ सकते हैं ई नेट